नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि इस वर्ष आश्विन शुक्ल पक्ष की जो शरद पूर्णिमा है वह 19 अक्टूबर को मनाना या 20 अक्टूबर को मनाना शुभ रहेगा। साथ ही साथ खीर का भोग लगाने के क्या कुछ नियम हैं, किस प्रकार खीर का भोग लगाएं जिससे लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष अनुकंपा प्राप्त हो, पूजा विधि क्या है और चंद्रोदय का समय क्या है। तो सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि इस वर्ष 19 अक्टूबर को पूर्णिमा 7 बजे से सायं बेला 7 बजे से प्रारंभ हो रही है, जो कि 20 अक्टूबर 2021 को पूर्णिमा तिथि रात्रि 8:20 तक है। तो इसलिए उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि के उदय होने के कारण 20 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार को शरद पूर्णिमा मनाना विशेष फलदायी होगा। अब बात करते हैं इसके व्रत की। तो वैसे 12 पूर्णिमा स्वयं में बहुत ही परिपूर्ण है और इन सब में चैत्र पूर्णिमा, शारदीय पूर्णिमा व कार्तिक पूर्णिमा विशेष फलदायी बताया गया है। और लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के दृष्टि से बात करें तो जो शारदीय पूर्णिमा है वह विशेष महत्वदायी बताया गया है, कारण कि आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन ही समुद्र मंथन के द्वारा माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, ऐसा पुराणों का मानना है, शास्त्रों का मानना है। इसलिए यह शरद पूर्णिमा विशेष फलदायी है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा देव भी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। तो इन मुख्य कारणों के कारण शरद पूर्णिमा विशेष फलदायी होता बताया गया है। अब बात करते हैं इसकी व्रत की विधि क्या है। देखिए, कोई भी व्रत अगर हम रखते हैं तो उसमें प्रयास यही करना चाहिए कि सूर्योदय से पूर्व हमें अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी पास के गंगा आदि तीर्थ क्षेत्रों में स्नान आदि करके, किसी जलाशय में या तालाब में स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी विशेष व्रत और पर्व में गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा करने से हमारा जो व्रत का फल है वह घट जाता है ना, क्षीण हो जाता है। तो गर्म जल से स्नान करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर आप स्वच्छ आसन पर बैठकर लक्ष्मी नारायण भगवान को जल से, पंचामृत से और पुनः सुगंधित जल से स्नान आदि करके उन्हें वस्त्र आदि से श्रृंगार करें। फिर पुनः धूप, दीप, गंधाक्षत पुष्प आदि से उनकी विशेष पूजन करें। हो सके तो भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के माला से या तुलसी के मालाओं से श्रृंगार करें और लक्ष्मी जी के कमल पुष्प या कमल गटे के माला से उनका श्रृंगार करें। और फिर श्रृंगार आदि करने के पश्चात स्वयं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें व दूसरों को सुनाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष अनुकंपा प्राप्त होगी। इसके पश्चात दिन में आप भगवान लक्ष्मी नारायण से संबंधित भजन, कीर्तन, स्तुति वगैरह का पाठ करें और सायं बेला में घर के मुख्य द्वार पे रंगोली बनाएं। अनेकों प्रकार के विद्युत उपकरणों से घर को सजाएं और हो सके तो घर के मुख्य द्वार पे 108 और 108 बत्ती का अखंड ज्योत नारियल के गोले में प्रज्वलित करें। ऐसा करने मात्र से घर के अनेकों प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, जैसे दरिद्रता हो गया, रोग आदि हो गए और कर्ज आदि से मुक्ति मिलेगा। कब? जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पे गोधली वेला में सूखे गड़ी के गोले में दोनों भागों के तरफ 108 और 108 बत्ती का घी का अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। तो ऐसा करने मात्र से घर में जो भी रोग आदि है, दरिद्रता है और साथ ही साथ कर्ज है, उन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। हो सके तो घर के मुख्य द्वार पे सुबह के समय में ही बंद दरबार लगाएं और उसमें कमल के पुष्प या अनार के पुष्प जो है
बंद दरबार में लगाएं। ऐसा करने से भी विशेष लक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं खीर का भोग किस विधि पूर्वक लगाएं। देखिए, सायं बेला में खीर बनाएं, केसर युक्त खीर बनाएं। माँ लक्ष्मी को केसर युक्त खीर बहुत ही प्रिय है, तो केसर युक्त खीर बनाएं और उस खीर में से सबसे पहले गऊ के लिए निकालें और फिर लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए भोग लगाएं और बचे हुए खीर को आसमान के नीचे रखें, चंद्रमा के समक्ष रखें, किसी चांदनी वस्त्र से ढककर उन्हें रखें और साथ ही वहां बैठ के भगवान की स्तुति करें। क्यों? क्योंकि चंद्रमा शरद पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं से विद्यमान होते हैं और आज शरद पूर्णिमा के दिन स्वयं समस्त देवतागण भी मृत्यु लोक पे आते हैं और इस चंद्रमा की इस 16 कलाओं वाली लीलाओं से वह परिपूर्ण चंद्रमा का दर्शन करते हैं। यही नहीं, शरद पूर्णिमा के दिन स्वयं माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पे सवार होकर अपने अपने भक्तों के घर में जाती हैं। जो भक्त माता के लिए विधिवत व्रत रखते हैं, जप तप करते हैं, उनके यहाँ विशेष अनुकंपा बरसाती हैं और साथ ही साथ जो सायं बेला में शयन करता है या घर में अंधकार रखता है, उनके जीवन भर अंधकार के लिए वह श्रापित करके उन्हें वापस वह घर से चली जाती हैं। तो आज शरद पूर्णिमा के दिन आप सभी प्रयास करें कि भगवती की उपासना रखें। नहीं अगर उपास रह सकते हैं लक्ष्मी नारायण के लिए, तो उस दिन सात्विक भोजन आदि करें, सात्विक भाव सात्विक विचार से भगवान का पूजन अर्चन करें और पूजन अर्चन करने के पश्चात सायं बेला में हो सके तो रात्रि जागरण करें और भगवान की स्तुति करें। ऐसा करने मात्र से जीवन के रोग आदि व्याधि और कर्ज से मुक्ति मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन है, इस विधि पूर्वक इस शरद पूर्णिमा में आप माँ लक्ष्मी नारायण की पूजन करें और विधि पूर्वक व्रत के साथ, जैसा हमने आपको बताया कि घर के मुख्य द्वार पे 2 अखंड घी का जोत जलाएं 108 बत्ती का। ऐसा करने से आपके मनोभिलषित कामनाओं की पूर्ति होगी। तो यह उपाय आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।